हेलो स्टूडेंट वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मंटू सर। आउ गाँव में एक्चुअली टिके इलेक्ट्रिक प्रोब्लेम था से सिंस द लास्ट 5 डे से एक्चुअली मु वीडियो आउ डाउनलोड कर अपलोड कर पारि नथिले। सो अगेन आउ कि प्रोब्लेम नहीं तो परसेंटेज आम 6टा अपलोड कर सारी आज मु फास्ट 7 पार्ट अपलोड कर दूसरी जस्ट 10 to 15 मिनट्स पर यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द पार्ट 8। तो पार्ट 7 एंड पार्ट 8 आज आम अपलोड कर कंप्लीट करवा देन टुमोरो इट विल बी 9 and 10। सो काली आमर परसेंटेज खत्म हम टोटाल 10टा पार्ट अच्छी 10टा पार्ट रु आउ 4टा जो बाकी अच्छी 4टा पार्ट जब मिनिमम आम 10 क्वेश्चन इच पार्ट वी कैन काउंट देन देयर विल बी टोटाल 40 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। ओके सो आज 20 क्वेश्चंस टुमोरो 20 क्वेश्चंस इट विल बी कंप्लीशन ऑफ द परसेंटेज तापर आम कंप्लीट करवा। सो नेक्स्ट द मोस्ट एक्साइटिंग चैप्टर इज कमिंग दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आउ बहुत जन मते पर्सनाली भी मेसेज कर सर प्रॉफिट एंड लॉस अपलोड करंतु तो परसेंटेज वंस इट विल बी ओवर वी विल गो थ्रू दैट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके अनदर वन समवन हैज कमेंटेड दैट लास्ट क्वेश्चन रे मते मागितला जे आउ गोटे पार्टिसिपेंट जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो करथिले सेकंड कैंडिडेट रो भोट परसेंटेज मागितला बाय मिस्टेक मु छाड़ी देथिली। सो सेटा फास्ट करेक्शन करनो देन वी विल गो टू द 7th पार्ट। ओके ए क्वेश्चन जो थिला कहला 50। ओके से क्वेश्चन रे कौन कहला देखो लास्ट जो मागी परसेंटेज ऑफ वोटर द लूजर कैंडिडेट गेट एटा में टोटल वोट बाहर कर देथिले एतिकी। तो टोटल वोट जदी एतिकी हला हम लूजर कैंडिडेट रे बाहर करि परबा केमती बाहर करबा देखंतो क्वेश्चन मते कहितला कोन जे ही सिक्योर्ड ए केते वोट पाई 51% ऑफ द टोटल वोट पाई। अच्छा 10,000 जदि 51% ये पाईगला दैट इज इक्वल टू 5,100 ताने तो लूजर केते हजार वोट पाइबा कथा 4,900 पाइबा कथा बाकी लूजर बाकी 4,900 वोट पाइबनी कौन पाई कहूँ देखो ये 4,900 वोट कौन वैलिड अच्छी कौन सब जाक ना ए इनवैलिड वोट भी अच्छी केते पुणी अच्छी पुणी किसी कैंडिडेट दे ना आमे जो सबू कैंडिडेट जदि दे था 10,000 जाक कैंडिडेट जदि भोट दे था भोट किसी भी जदि इनवैलिड है न था ताहले जेकरी लूजर केते पाई था 4,900 बाकी ए 4,900 रु 30% कैंडिडेट भोट दे नथिले तो ये भी ताहले 3,000 कैंसिल हो गला। आउ कौन हो गला ना इनवैलिड हो जाई केतेटा 1,600टा भोट ताहले इनवैलिड हो जाई 1600 भोट इनवैलिड हो तापरे जे आमे कहि परिबा जे टोटलटा भोट 3,000 और 1,600 हाउ मच दिस इज इक्वल टू 4,600 तो ए 4,600 भोट रिजेक्ट है तो लूजर कैंडिडेट केते भोट बाकी पाई 300 भोट एटा गोटे हुए। Another way is the winner get 4,800 vote more than his opponent। winner तार opponent 48 vote अधिक पाइथिला कहिथिला भाई winner ए केस रे केते वोट पाइजी 5,800 तो लूजर अपेक्षा ये केते वोट अधिक पाइजी ना 4800 ताले से केते पाइथिला 300 एमती कहि परिबा। सो परसेंटेज हिसाब रे 3,300 टा 10,000 केते परसेंट दिस इज 3% विल बी द आंसर। ओके सो थैंक यू सो मच जे भी कमेंट करिथिला विल गो टू द टुडेज क्वेश्चन डायरेक्टली। देखो आज क्वेश्चन जोटा इनकम एक्सपेंडिचर बेस उपरे अछि ए इनकम एक्सपेंडिचर बेस रे आमे किछिरा लाइन मेथड अप्लाई करबा आउ किछिरा एलिगेशन अप्लाई करबा। ओके सो रावणा स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट 30% ऑफ द रेस्ट स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड 20% ऑफ द टोटल सैलरी स्पेंड ऑन क्लोथ्स। आफ्टर दिस हिज एक्सपेंडी इज लेफ्ट विथ ₹2500 व्हाट द रावण सैलरी। देख आमको ये बुझीबार कौन अच्छी 100 नहीं फास्ट आम बुझीजा देन लाइन मेथड आम अप्लाई कले भी चलो। टोटल सैलरी को मु 100 नहीं गली ये 100 रे खर्च हो जाऊ 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट 30 टंका खर्च है हाउस रेंट आई कैन राइट दिस HR रिमेनिंग ता पाखे अच्छी के 70 ए 70 रु खर्च करिवो से पुणी 30% कहार रिमेनिंग रो 30% सो 70 रो 30% 21 तार पुणी खर्च करदेला ता पाखे केते टंका अच्छे ना 59 आउ रही गला आम टोटाल खर्च आम हिसाब करवा कथा
एटा दिस इज चिल्ड्रेन एजुकेशन एंड 20% ऑफ द टोटल सैलरी स्पेंड ऑन क्लोथ्स देखो सॉरी देखो तो आम देखा कौन ए 49 रुपीज रु 24 रुपीज ऑफ द टोटल सैलरी हाउ मच दैट इज 100 तार 24% दैट मीन्स 24 ये क्लोथेस रेटा खर्च है सो 49 रु 24 जब पलैगला रिमेनिंग विल बी 25 आमे 24% 49 रो बाहर करवानी केबे भी कौन पाई 49 रो 24% बाहर करवानी बिकज ए जो 24% एटा टोटल सैलरी रहबा कथा बाकी यही केस रे कहार 30% से मुझे देथिला रिमेनिंग रो देथिला सेति बे मु 30% तार बाहर कली सो 24 जदि पळे गला देन द रिमेनिंग पार्ट इज 25 क्वेश्चन को जे ही लेफ्ट इज 2500 सो दिस 25 यूनिट इक्वल टू 2500 सो 100 विल बी इक्वल टू 10,000 दिस इज द इनकम आंसर आउ लाइन में थोड़ा में लगे परिबा टोटल सैलरी सपोज x थिला से दीटा खर्च कला 30% हाउस रेंट रे ता पाखे आउ केते रहिला लाइन में तार बतो जेमति करदिले 7/10 तार 30% पुणी खर्च करदला ता पाखे रहि गला एतिकी एबे कथा उठो जे दीटा खर्च कला परे गुटे हाउस रेंट खर्च आउ गुटे चिल्ड्रेन एजुकेशन खर्च कला परे ता पाखे एतिकी टंका बाकी अछि एथिरु बाकी से केते खर्च पुणी कर दबो ना एथिरु एबे से खर्च कर दबो 24% ऑफ द टोटल सैलरी जेते सेति खर्च करो सेतिरु माइनस कर देबी एथिरु केते माइनस करबी टोटल सैलरी रो 24% माइनस कर देबी एंड जेते ही जेबो ता पाखे सेटा केते अछि 2500 आशा करी बुझी पारि थे टोटल सैलरी x थिला 30% हाउस रेंट रे पळेला 3/10 पळेला दैट इज 7/10 अगेन रहला तार पुणी 30% पळेला माने तार 3/10 अगेन पळेले ताले तार 7/10 रही जेबो ता पाके दीटा खर्च कला पर एतिकी जदि 24% ऑफ द रिमेनिंग कहि थांदा ताले मु इनटू कर दी थांदी एठी इनटू 24% काटी दिथिले ताले आ 76% रखी दी थांदी बाकी से कहि जी जो 24% रा टोटल रो हवा कथा it implies that x into एटा 49/100 minus 24/100 एमती ही जीवो इज इक्वल टू केते हो 2500 49 minus 24 एटा 25 ए 25 कैंसिल हो जीवो सो x will be equal to 100 एपटे दीटा सुन अछि सो आंसर will be 10,000 very simple this is the game of language we have to understand very clearly okay so without any further delay let's go to the next one out of total monthly income Mr. Ganesh spends 40% on food 20% of the remaining on education 30% of the remaining on clothes 5% of the remaining on electricity 10% of the remaining on debt repayment 5 and 19% of the remaining on entertainment and save the rest if the difference between the expenditure on electricity and entertainment is 42 then find out his monthly income देखिबा एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठे मते कहा कहा भीतर डिफरेंस दे ना द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सपेंडिचर ऑन द एंटरटेनमेंट यही ताकू मते बुझीबार अछि इलेक्ट्रिसिटी माइनस एंटरटेनमेंट डिफरेंस टा केते 42 इट इंप्लाय दैट इलेक्ट्रिसिटी केमती करिया लेट दिस टोटल इनकम इज x इलेक्ट्रिसिटी जे मते आसीबार देखो हमको बुझीबार अछि इलेक्ट्रिसिटी खर्चटा केते इलेक्ट्रिसिटी खर्चटा केते बाहर करबा को जगह रे देजे 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी खर्च कहार 5% ना 40% ऑन फूड खर्च करिवो ता पागे जेते थिवो पुनी 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन खर्च करिवो जेते ता पाखे रही जबो तार पुनी 30% क्लोथेस रे खर्च करिवो जेते थिवो तार 5% इलेक्ट्रिक रे खर्च करिवो एटा तो मते बे दरकार सो इलेक्ट्रिक रे केते हेबो टोटल x रो 40% फूड रे दैट इज 40% माने 2/5 पळेला ता पाके रही गला 3/5 मु फास्ट बाहर करू जे इलेक्ट्रिक खर्च गला पूर्वरु ता पाके केते थिवो फूड रे गला परे एतार पुनी 20% एजुकेशन रे पळेबो 20% माने 1/5 एजुकेशन रे पळेला ता पाके रहला आउ 4/5 एतार 30% पुनी क्लोथेस रे एतार 30% माने 3/10 क्लोथेस रे पळेला पुनी केते रे गला 7/10 एबे इलेक्ट्रिसिटी रे खर्च कला पूर्वरु ता पाखे एतिकी टंका अछि
एबे इलेक्ट्री रे केते खर्च करिवो ए तार 5% ए तार 5% माने 1 बाय केते गला 20 माइनस मु एबे एंटरटेनमेंट रो सेमिति करिवि एंटरटेनमेंट केते खर्च करूजी ना 5 फुल 5 बाय 9% ऑफ द रिमेनिंग कहार रिमेनिंग डेब्ट रिपेमेंट पर जेते रहइबो हिसाब करिवा डेब्ट रिपेमेंट पर केते रहइबो x सेम प्रोसेस कंटिन्यू 3 बाय 5 4 बाय 5 7 बाय 10 एबे हमें 1 बाय 20 करिवानी बिकॉज 1 बाय 20 कोन इलेक्ट्रिसिटी खर्च बाकी ए 5% खर्च हे गला परे 1 बाय 20 तापर केते रहइबो 19 बाय 20 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन डेब्ट रिपेमेंट 10% माने 1 बाय 10 पळेला तापा के अछि केते 9 बाय 10 एबे केते खर्च करिवो एंटरटेनमेंट ए तार 5 फुल 5 बाय 19% प्लीज व्हाई द फर्स्ट पार्ट ऑफ द परसेंटेज वीडियो दिस इज 1 बाय 19 एठी हमें 18 बाय 19 बाहर करि परिबानी बिकॉज 18 बाय 19 टा रिमेनिंग हे जबो बिकॉज एटा खर्चटा एक्चुअली एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच दिस इज 42 दैट्स वेरी सिंपल कॉमन नै परिबा हमें x into 3 by 5 into 4 by 5 into 7 by 10 पूरा कॉमन जीवो एठी रही जीवो केते 1 by 20 माइनस एठी रही जीवो केते 19 by 20 into 19 by sorry 9 by 10 into 1 by 19 so now 19 will equal to केते 42 cancel out 19 हे जीवो and this is imply that एटा 2 2 गुणे एटा 5 2 गुणे हे जो 3 2 गुणे 6 7 एटा 42 5 5 25 5 125 इनटू एटा देखंतु केते हे जो 19 गला पर एटा 9 बाय 200 एटा 10 so this is 1 by 200 equal to how much 42 this 42 is cancel out it imply that x equal to 125 गुणे 250 दुईटा so this will be equal to 25,000 is the right answer ओके समस्ते आशा करे बुझी पारि थिबे एतरे डिफरेंस केवल गोटे आंसर आ टिके खाली मोटा रिपीट कर दो जे हम को जगहटा बुझीबार अछि को जगह एक्चुअली हमको मेन कॉन्सेप्ट हम चेंज करू जे 1 बाय 20 आ एठी 1 बाय 19 हम कोन पई करू जे एठी तो मु चाहिथिला 19 बाय 20 करि थांदी एठी तो चाहिथिला मु 18 बाय 19 करि थांदी बाकी नो 18 बाय 19 काई करबानी 18 बाय 19 ता हला कोन एंटरटेनमेंट परे बाकी जेते रहिबो क्वेश्चन मते बाकी कहूनी जे एंटरटेनमेंट पर बाकी केते रहबो ताकू लिखिबा पई एंटरटेनमेंट खर्च दरकार एठी मु को बाय 19 बाय 20 कलेनी एठी 19 बाय 20 गला पर कोन इलेक्ट्रिसिटी खर्च कला पर केते रहबो सेटा बाहरिबो भाई क्वेश्चन मते कोन कहै ना एंटरटेनमेंट रो इलेक्ट्रिसिटी रो मते खर्चटा मते मागी दे ओके सो नेक्स्ट नंबर को जीवा After spending 40% on machinery, 25% in building, 15% in raw material, 5% on furniture, Harilal had a balance of 52,200. The money with him. देखो देखो तो एठो हमें गोटे इनस हमें मार्क करबा एठी 40% on machinery 25% building एठी मतलब से रिमेनिंग रो कहि जे ना केबे भी न तो जो 40% 25% 15% 5% कहि जेरा कहार एटा टोटल तो एई केस रे हमें टोटल 100 नै परिबा टोटल 100 रु से खर्च कर देला मेशिनरी रे 40 रिमेनिंग रो 25 कहिनी माने इनकम रगा 25% 15% रॉ मटेरियल 5% फर्नीचर 40 20 60 5 65 20 85% खर्च हो गला सो व्हाट विल बी द सेविंग अमाउंट दैट इज द रिमेनिंग 15% एंड दिस 15% बाय 15 यूनिट इक्वल टू 52200 1 यूनिट इक्वल टू 15 3 45 12 3480 then 100% will be equal to 3480 okay so that will be the right answer 15 3 45 7 59 12 yeah that's good so that will be the right answer total income kete last go to the next question Kisan spent 30% of his salary on food 13% on children education and donated 3% to a charitable trust. In January 2018, he spent 32,200 on the 3 items. His salary for the month was एठी भी किछि रिमेनिंग रो दरकार नै सो no need to apply the line method. Directly solve करिया बे डायरेक्टली सॉल्व करि परिबा एठी देखो केते दे देखंतु केते दे किसान स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड टोटल 100 रो फूड पई मु यूज कली केते 30 चिल्ड्रन एजुकेशन पई 13
डोनेशन कर दीजिए केते 3 सो 13 प्लस 3 एटा 16 30 16 46% तार टोटाल खर्च क्वेश्चन कहवा हिसाब रे टोटाल खर्च केते जाई 32200 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 7 6 को 42 या 700 100 unit will be equal to 700 again 00 that will be 70,000 is the right answer. His salary for the month मागी जे को मंथ ना जनवरी 2018 जो मंथ रे तार टोटल खर्च करी सो हमको गोटे जिन फोकस करिवार छै ए जो एक्सपेंडिचर फास्ट द टोटल सैलरी रो देई दबो बाकी जो एक्सपेंडिचर दोजे वेदर द एक्सपेंडिचर इज कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग अमाउंट और द ओरिजिनल अमाउंट जदि रिमेनिंग अमाउंट देइछि then this is nothing but a successive calculation then we can apply the line method if it is not given in the remaining upre deini then this is given on the total salary or original salary then we will directly solve like this. Okay, I think you are clear. Next number को जीवा Rama's expenditure and saving are in the ratio 5:3. If her income increases by 12%, expenditure by 15%, then by how much percent do her saving increase? Okay, so before solving this question, let's introduce one new technique. Okay. ओके गोटे बहुत बढ़िया टेक्निक आम ये अप्लाई करवा जो मैंने एवरेज देखी ना प्लीज गो टू द एवरेज एंड यू कैन सी दिस टेक्निक. ओके आम ये अप्लाई करवा अप्लाई माने कौन देखो जदि z इक्वल टू x प्लस y प्लस 3टा हो 4टा हो जिते w रिलेशन रे अच्छी एंड x y z रो रेशियो जदि 2:3:4 रे अच्छी एंड x किछि परसेंट इनक्रीज हो गला और डिक्रीज है लेट 3टा 12% डिक्रीज हो एंड 4टा सपोज 10% और 15% ये मनकर इनक्रीज हो देन व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज और डिक्रीज इन z जदि आम ट्रेडिशनल अप्रोच रे सॉल्व करबा कोन हो लेट x इक्वल टू 200 y equal to how much 300 w equal to how much 400 एबे x टा 10% इंक्रीज हो जेबो इतार 10% इंक्रीज हेबो सो 200 रो 10% वी कैन से दिस विल बी +20 दिस विल बी 220 ये रिड्यूस हो जेबो 12% 36 रिड्यूस हो जेबो 264 हो जेबो ये 15% इंक्रीज हो जेबो 15% इक्वल टू +60 हो जेबो दैट इज 460 x प्लस y प्लस w के z बाहर ये 900 है टोटाल केते है 4 2 6 2 8 8 920 924 44 है जो सॉरी 4 6 4 6 6 12 2 14 1 सॉरी 944 तो जदि मु आपण मानको पचारे जे व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन z देन यू कैन से 900 to 944 दैट इज इंक्रीज इज 44 परसेंटेज हिसाब रे केते हैला ना 44 डिवाइडेड बाय 900 into 100 ए बोले हम सॉल्व को 0 0 कैंसिल करि थांदे 9 6 36 8/9% एटा हम अप्लाई करि थांदे बट हम एटे गोटे इंस मार्क करिया फास्ट ये जो 44 आसी जी कोठो आसीला देखो 20 इंक्रीज है दैट इज +20 36 डिक्रीज है -36 देन 60 इंक्रीज है +60 60 गुड़े 80 रु 36 गला दिस इज 44 ये एक्चुअली 44 टा आसी तो या तो हम 200 कोड़े 264 न लिखिक एमती खाली 20 36 64 60 लिखिक सॉल्व करि थांते ना ये 44 इंक्रीज अब 900 रो तो आम जिते बड़े 44 डिवाइडेड बाय 900 into 100 करूँ ये पॉइंट को हमको मार्क करिवार अछि गोटे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आम डिराइव करूँ 44 डिवाइडेड बाय 900 into 100 करूँ ये कैंसल ये देयर इज नो रोल टू प्ले द 100 किसी भी रोल नहीं तो दिस इज द आंसर सो देखिले एटा एवरेज हो जाउची कि नहीं जे
दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द वेटेड एवरेज बट आम ये कनसेप्ट लगे आम खाली एवरेज बोली बुझीजा दैट इज डेविएशन टेक्निक आम अलरेडी परसेंटेज पढ़ी सारी बा मुझे गोटे भी कथा कही जिते बड़े भी आम एवरेज बाहर करवा ओरिजिनल वैल्यू को आम न नहीं देन वी कैन टेक द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स सो डायरेक्ट आम सॉल्व कर एक्स वाई जेड वैल्यू 2 3 4 एक्स 10% बढ़ला वाई 12% कमिला जेड के 15% बढ़ी जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे आपण मैंने सबुथ टेक्निक लगे पारे जदि ये रिलेसन रे माने अच्छा सब जगह सो 2 into 10 दिस विल बी 20 3 into -12 दिस इज -36 4 into 50 आम एवरेज ही बाहर करुचे गोटे क्लास रे 2टा पिला अच्छा जार एवरेज 10 मार्क गोटे जगह 3टा पिला अच्छा जार एवरेज -12 मार्क आ गोटे जगह 4टा पिला अच्छा जार एवरेज 15 मार्क टोटाल सब जगह पिला एवरेज बाहर कर कहीपर 4 3 7 2 9 एंड दिस इज इक्वल टू 44 60 गुड़े 80 - 36 44 सो 9 इंटू के 44 हम दिस इज 44/9 इक्वल टू सॉरी दिस इज 4 फुल 36 4 फुल 8/9% सो दैट विल बी द राइट आंसर जो जगह भी अच्छी सब जगह एमती एवरेज टेक्निक लगे पारे ओके सो देखा ये जगह मुझे लगे पारे कि नहीं 3टा टेक्निक रे मु पूरा टोटल एटा सॉल्व कर दी 3 टेक्निक्स आर देयर रमास एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 5:3 आमे समस्ते जानी जे इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई लगी एलिगेशन भी लगी पारे मुझे इक्वेशन लिखली माने यू विल नो दैट देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन रमास एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 5:3 if our income increase by 12% now let's go first to the traditional technique let the income equal to expenditure plus saving expenditure equal to 500 saving 300 income equal to 800 income increases by 12% this will increase by 12% so this will be 560 expenditure by 15% sorry income increases by 12% income increases by 12% 12 96 this is 896 let the expenditure increase in expenditure by 15% ये बे बढ़ी जो 15% 75 जो 575 वर्तमान में कही परिबा इनकम इज 896 एक्सपेंडिचर इज 575 द रिमेनिंग अमाउंट विल डेफिनेटली बी द सेविंग 8 रू 5 बोले 3 9 रू 7 बोले 321 so how much percent this is 21 increase so percentage हिसाब रे केते हो 21/300 into 100 that is equal to how much that is 7% okay so this is equal to 7% बहुत इजी थिला किछि नो एटा गोटे टेक्निक एनादर टेक्निक एबे जोटा कहि देली मु जे कोन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम ए रिलेशन रे अछि रेशियो केते थिला 5 थिला सेविंग अछि केते 3 इनकम इंक्रीज बाय 12% इनकम केते हो 8 जस्ट एवरेज बाहर करवा टोटल क्लास रे एवरेज 8 into 12 इनकम इंक्रीजेस बाय 12 एक्सपेंडिचर बाय हाउ मच 15 देन सेविंग विल बी हाउ मच दिस इज 75 दिस इज 96 सो हाउ मच दिस विल बी दिस इज 21 सो आपण माने निजे कहन 3 केते हले 7 दैट इज द गुड आंसर जोड़ा पड़ जाउची गोटे क्लास रे 5टा पिला अछंती गोटे क्लास रो गोटे सेक्शन रे मन कर आ गोटे सेक्शन रे 3टा पिला अछंती टोटाल क्लास रो जदी 8टा पिला हेबे एवरेज देखला को टोटाल क्लास रो 12 अछि माने 8टा जाक पिला 12 मार्क दैट मींस 96 मार्क्स माने पाई जंती तांको भीतर 5टा पिला केते मार्क हे पाई जंती 15टा मार्क लेखन देटी 75 पाई जंती तो बाकी 21 मार्क के पाई से 3टा पिला केते मार्क हे पाइले कि 21 मार्क पाइबे दैट इज 7 आपण माने डेविएशन टेक्निक भी लगै पारियो मु जोटा कहि दिली दैट इज द बैलेंसिंग टेक्निक कोन कहि दिली समस्ते जाक ता माने एटा केते दिला ये 5 3 8 माने 12 लेखन दरकार तो ए 5टा पिलांग पाखरे 15 अछि तो जदी 15 अछि ताहाले माने 3 3 एक्स्ट्रा देबे तो 3 3 जदी 5 जन जाक देबे ता माने को 15 देबे बाकी ए 3 जन भी 12 12 हवा कथा ए 3 जन 12 12 पे को 36 दरकार ए माने तांको 15 देई देबे ता माने एमान को केते आउ दरकार 21 दरकार 3टा पिला को 21 दरकार दैट मीन 7 7 7 को स्कोर करिवार अछि
तो यहाँ सिंपल भी डाटा थिला ए टेक्निक न लगे आपण मैंने नॉर्मल भी सॉल्व करंतु देयर इज नो इश्यू जो बड़ कैलकुलेशन हो देयर इज ए वेरी इंपोर्टेंट रोल ऑफ द डेविएशन लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट्स द वेरी इंपोर्टेंट मेथड इज द एलिगेशन वन एलिगेशन अप्रोच लगेगा ये एक्सपेंडिचर ये सेविंग इनकम टा टोटल जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई मझीरे इनकम लखिबी 12 एक्सपेंडिचर केते परसेंट 15%। सो बहुत सिंपल एठी भी हम लगे परिबा his income increases by 12% his expenditure increase 15%। 3 यूनिट रो वैल्यू 3 देन 5 यूनिट रो वैल्यू केते हे जबो इट विल बी 5। सो ये 3 यूनिट को 3 और 5 यूनिट को 5 हले ये 12 रु 15 टा अधिक हलानी ताले ए वैल्यूटा 5 कम हेबो 12 रु 5 गले 7 दैट इज 7% इज द राइट आंसर। जो माने देखि नांदी तथापि एलिगेशन प्लीज गो टू द एलिगेशन एंड फास्ट watch all the parts that is 3 to 4 parts are there very interesting concept allegation okay so let's go to the next one a man spends 75% of his income increases by 20% thus increases his expenditure by 15% saving will decrease by how much again we will go to the allegation you can go directly taking the sohe or like the another method one is that the deviation technique or I can say that this is weighted average technique you can see एलिगेशन पकेबा 75% इनकम जड़े खर्च कर इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 75% खर्च कले सेविंग 25 दिस इज 100 व्हाट विल बी द रेशियो 4 3 1 एलिगेशन पकेबा 3:1 हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% मिडिल एट 20 एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15% एक यूनिट को 5 3 यूनिट को हाउ मच दिस इज 15 सो 20 रु 15 ऑलरेडी his income increase by 20% increase expenditure his saving will decrease sorry this is increase only हो because income टा देखो तो बेसी परसेंट बढ़ू एक्सपेंडिचर कम डेफिनेटली सेविंग विल इंक्रीज सो 20 रु 15 टा कम है तो ये ताले अधिक हवा दरकार 20 प्लस 15 हो जिवो दिस विल बी 35% दैट्स द राइट आंसर सो व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग दैट इज 35% ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन प्रत्येक जगह आम डेविएशन टेक्निक ये जगह 3टा देला 3टारे भी आम एलिगेशन अप्रोच लगेबानी आम डेविएशन लगेबा द एक्सपेंसेशन राइस फिश एंड ऑयल राइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू कैन सी राइस फिश एंड ऑयल रेशियो हाउ मच दिस इज 12:7:3 prices of these articles are increased by 20% this is 30% and 50% what is the expenditure on 3 items like this is z equal to x plus y plus w 12 7 19 3 22 हम डेविएशन एटी जे डेविएशन जे बैलेंसिंग जे लगे पारिबो बहुत सुविधा मु लगे कि देखे भी देबी आपन को 12 × 20 हाउ मच 240 7 3 210 3 50 150 401 500 600 so 22 into how much equal to 600 this will be 600 by 22 so this equal to 11 this is 300 11 2 × 22 एटा 8 77 3 by that is the right answer जे डेविएशन टेक्निक लगा चाहिए बा बैलेंसिंग जोटा आम करूँ दिस इज 12 7 3 आई कैन से दिस इज 20 30 एंड 50 मु कौन कही एवरेज आम केमती बाहर कर मन सबुठ छोट वैल्यू भी 20 भी नहीं गली दिस इज इक्वल टू 20 प्लस हे एमानकर केते लेखे एक्स्ट्रा बढ़ला 10 लेखे 7 जनकर 70 बढ़ 30 लेखे 3 जनकर 90 बढ़ ये एवं कौन हम बांटी हो 12 7 19 3 केते भितर 22 जनक भितर सो दिस इज 20 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 22 काटी देले ये 80 2 गुणे 11 2 गुणे 11 7 77 पूर्ण सो 20 फुल 77 फुल 3/11 तोड़ा मिसी गले केते जो 27 फुल 3/11 जाकि ना एवरेज वैल्यू एवरेज रो वीडियो अगेन यू कैन वाच आ जो माने तो देखि नांदी जमारू प्लीज जाकि देखंतु ए टेक्निक जानिया पे चाहउछन एटी मु निजे आपन को बतेया में कैलकुलेशन करी अदरवाइज द आंसर विल कम इन ए सिंगल लाइन ओनली okay so without any further delay let's go to the next question a family spends 40% of his income on food 30% बहुत interesting 40% of his income on food 30% on clothes 10% on education rest on others डायरेक्ट आम लिखि पारिबा food clothes education others food रे केते खर्च कहि 40 30% on clothes 10% on education 40 30 70 10 80 अदर से 20 हो रेशियो काढ़ी देला दिस विल 4 3 1 2 हमको सब आम वेटेज एवरेज पकेबार सो एवरेज रे आम केते ले ओरिजिनल नंबर ऑफ टन नेवानी एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेस बाय 8% क्लोथेस बाय 5% others by 10%
but the expenditure on education reduces by 7, so this is minus 7. Then find out his net increase in all his expenditure. You can now say 4 into 8 केते हेबा 32 3 पंजा 15, this is minus 7 एबा 10 दुने केते 20 एपटे केते हेबा 10 into something equal to this will come. सो एटा 32 5 37 10 47 को 40 गुड़ा केते हेबा 60, सो 10 into केते हेले 60 हेबा 6%. गोटे जिनस मन रखी था ये प्लस 60 न आसिक माइनस 60 आसी था ये ताले -6 इंडिकेट्स देयर इज एन रिडक्शन इन ऑफ 6%. एठी बाकी प्लस आसुजी, सो दैट इज द इंक्रीज ऑफ 6%. सो आंसर विल बी हाउ मच, दैट इज 6%. क्वेश्चन पचारि व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन all the expenditure. Very important method, बहुत important questions and the very interesting method one. There is nothing to be worried. किसी भी हमको worried होगा नहीं, जितने question बड़ा भी था बहुत important question उठे and interesting also, very interesting this method is. Okay, so next question को जीवा. The ratio of देखंतु आपण माने जो माने एग्जाम दउचंती those the all the students who are practicing the different mock test एई भलिया क्वेश्चन बाध्य है कि फेस करिथि. It is a very popular questions in the competitive market. The ratio of the number of boys and girls in a college is 3:2. If 20% of the boys, 25% of the girls are adult, the percentage those who are not adult. So एठी भी total equal to how, that is boys plus girls. मु कहि पारिबी boys girls रे you can take the allegation also. No, there is nothing to be, मतलब we cannot stick to any particular method. You can put the allegation also. 20% of the boys and girls are ratio 3:2. 20% of the boys are adults, that means not adult how much, 80%. 25% girls are adult, that is how much not adult, that is 75%. Direct एबे solve करियो. 3 into 80 240, 2 into 70 150, एटा 5 into केते हेबो 2 1 390, 5 into केते ले 300 5 35 78% is the right answer. You can see the miracle. क्वेश्चन बहुत पिला बुझंती भी, आमे तो क्वेश्चन पढ़िले ही कहि देबा जे एटा ए भलिया टेक्निक लागे. जो जगह भी एलिगेशन लगे पारिबे आपण माने जेड बाहर करिया पे ए वैल्यू बाहर करि पारिबे. मु एलिगेशन पढ़ेला बरे बतै जेबे, पढ़ेला बेले दिस इज एन अल्टरनेट मेथड टू फाइंड आउट द जेड. आ जे बैलेंस जे करि पारिबो 3 2 80 और 75. वी कैन एतर गोटे मने करा जो एवरेज केते नै जिबा 75 नै गले केते हेबो एमाने 5 5 3 जण हेबे बळी जिवो 5 5 3 जण कर केते 15 बळी जिवो and this 15 will be distributed into 5 equal parts, so 75 plus 3 equal to 70. So we have to learn how to balance the value, because average is nothing but a balanced value. Okay, so ये वाला टेक्निक भी लगे पारिबे. अदरवाइज एवरेज पुनी धरे देखंतु जो जगह अछि एवरेज एंड रेशियो एवरेज एलिगेशन these are the basic. सर नेक्स्ट नंबर को जीवा. Ratio of the number of boys to that of the girls in a school is 4:1. 75% of the boys and 70% of the girls are scholarship holder. Percentage who don't get scholarship. Same जिनस boys and girls 4:1. 75% of the boys are scholarship holder but not holder these I think. Okay, so you can take this is 25. 70% scholarship holder, 30 are not. Solve बोले 4 into 25 100 30 केटा केते हो 30 5 into केते लगी एपटे 130 हबो. सॉरी 5 into केते दरकार 130 by 5 equal to 5 2 10 3 26%. दैट्स द गुड आंसर. बैलेंस जदि करिया में चाहउचंती 4 को 25 हबो 1 को 30. एलिगेशन लो हमें नहीं पारिबा, हम बतै दोजी नहले गोटे क्वेश्चन हम एटी एज्यूम कर दो 25 लेखन नेले ए माने 30 अछि जो ये 5 टे बळी जेबो 5 टा केते बा सॉरी 5 टा 5 भाग जेबो दैट विल बी 26. एलिगेशन जदि पकेबा 4:1 गोटे बड़ 25 लिखिया गोटे 30. हम जानि जे 5 यूनिट रो वैल्यू ए गैप 5 1 यूनिट रो वैल्यू केते हेबो बड़े 1 हेबो. मजी वैल्यूटा 25 रु बड़ हेबो 30 रु कम हेबो 25 रु 1 बढ़ै देले केते हेबो दैट विल बी 26% इज द राइट आंसर. बहुत इंटरेस्टिंग ए मेथड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 7 एंड नेक्स्ट इन द पार्ट 8 वी विल डिस्कस अबाउट द वेन डायग्राम क्वेश्चंस. So thank you so much and like the video. Again I will say that please comment and keep it your loves and affection, keep it till the end and I will be with you till you success. Okay, so thank you so much again. Thank you.